हाय एवरीवन। तो आशीष सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। सब बढ़िया सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आपने काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंफर्म किया कि यू आर ज्वाइनिंग एंड वी आर स्टार्टिंग दिस सेशन। आप तो सो नहीं मना कर सकते ना सर। मैं जब आज से एक डेढ़ साल पहले जब ऐप बनवाई थी, तो आज ठीक है। जिस तरीके से सारे लोग ज्वाइन कर रहे, पहले मैं भी ज्वाइन करता था और आप बहुत हेल्प भी करते थे। और थैंक यू आज सर। अपन चीजें सीख गए, तो सबकी हेल्प करना बनता भी है और आपकी बात को टाल सकते भी नहीं है। थैंक यू सो मच सर। ये तो मतलब आपने मेहनत की है सर, ये आपका हार्ड वर्क है क्योंकि सीखा बहुत लोगों ने, ग्रो बहुत कम लोग किए, उनमें से एक आप हो। और वही बात आ जाती है कि कंसिस्टेंटली जो लोग सीखते हैं और करते हैं वो ग्रो भी करते हैं। सो हम्म। आशीष सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सबसे पहले आप अपने बारे में हमें बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं सर, और अपने सिटी के बारे में थोड़ा बताइए हमें। ओके। तो बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम जयपुर ओनली। ठीक है। और मैं जयपुर से ही हूँ। और मतलब बढ़िया सिटी है जयपुर। तो पढ़ाई वैसे क्या होता है, डॉक्टर्स के लिए ये सिटी वगैरह ये तो हॉस्पिटल ही होता है हमारे लिए। आईसीयू का वार्ड और ये सब भी हमारी जिंदगी रहती है। और फिर ये एक नया जो चीज मैंने स्टार्ट करी थी टीचिंग को लेकर के, तो और थोड़ा सा नई आइडिया लगा। बाकी राजस्थान बहुत बढ़िया जगह है, जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। और राजाओं महाराजाओं के किले हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को यार। गुड इवनिंग सबसे पहले तो यार, सभी लोग आए मुझे सुनने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनफैक्ट सब में से यहाँ पे बड़े लग रहे, जहां तक कि मैं फोटो देख पा रहा बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल हाँ, आशीष सर। तो सभी को मतलब मैं एक्चुअली जो बेसिक इंडियन कल्चर है, तो सबको धोख दे के प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ आप लोगों से। मैं 23 24 एज का हूँ। एंड बेसिकली आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। सो मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर ही एमबीबीएस कंप्लीट किया है। एंड एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ही अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है। एंड उसी के साथ साथ मैंने फाइनल ईयर के अंदर ही सर से जुड़ा था एंड एप्लीकेशन बनवाई थी। एंड लाइक आई एम completely fine with it. Yes. ग्रेट। सो आशीष सर, आपने तो टीचिंग करियर स्टार्ट किया, जैसे अभी आपकी एज सिर्फ 23 है, ठीक है? तो हम्म। मतलब इस टाइम पे तो लोग पढ़ रहे होते हैं ना खुद ही। आपने हाँ। टीचिंग करियर बहुत कम एज में स्टार्ट किया, तो क्या चीज ऐसी थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि टीचिंग करियर स्टार्ट करने के लिए? और क्या आपने, क्योंकि उस टाइम जब आपने स्टार्ट किया सर, उस टाइम बहुत कंपटीशन था आपस में ना, काफी लोगों का, हम्म। काफी हम्म। एडुकेटर्स थे, यूट्यूब पे भी थे। तो हम्म। आपने उस टाइम क्या चीज सोची कि आप पढ़ाई के साथ साथ इसको कैसे मैनेज किया? उस बारे में बताइए थोड़ा। देखो, सबसे पहले तो मतलब मैं एक बार पढ़ाई से हट करके अगर एक बात बताऊं, तो सबसे बड़ा लफड़ा क्या था जिंदगी में ना, कि मेरा ये मानना था, जब मैं स्कूल में था तो मैं देखता था कि कुछ लोग बढ़िया डांस वांस करते थे, राइट? दे आर गुड डांसर्स, राइट? लाइक तो मैं थोड़ा सा पढ़ने में इंटेलिजेंट था, मैं पढ़ता था। और मेरी मम्मी मुझे पीट पीट के पढ़ाती ही थी, तो इसी ठीक है। वजह से डॉक्टर भी बन गए। बढ़िया। तो पॉइंट ये था कि मैं ये देखता था कि जो पढ़ता है, ये जो पढ़ाता है, उनको लेकर के एक सोशल स्टिग्मा होता है कि यार ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है ना, बैक बेंचर फर्स्ट बेंचर। ठीक है, वो बात अलग है, मैं बैक बेंचर ही था, बट मैं क्लास में हमेशा टॉप करता था। फिर जैसे ही मैं एमबीबीएस में आया, ठीक है, लाइक बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ में गवर्नमेंट कॉलेज में आया, तो मेरे को ये पता चला कि जो डांसर वगैरह थे उनके सोशल मीडिया पे फॉलोवर 2 लाख 3 लाख। तो मैं सोचूं फिर क्या मैं हलवा बेच रहा था? मैंने क्या किया फिर? मतलब कोई जान बिल्कुल। नहीं, कोई पहचान नहीं, तो व्हाट इज दिस? तो मैं सोच रहा था कि भाई कुछ करना पड़ेगा। तो अब अपन को आता ही पढ़ना था पढ़ाना था, ठीक है, वही चीज अपने जिंदगी में करी थी। तो उसी दिन सोचा कि अपनी भी एक सोशल प्रेजेंस होनी चाहिए, है ना, डिजिटल प्रेजेंस होनी चाहिए, अपने टैलेंट को किसी ना किसी वे में शो करे। तो बाय एजुकेटिंग कुछ भी, लाइक आप कंटेंट बना रहे हो तो पढ़ा रहे हो, डांस करना सिखा रहे हो, खाना कैसे बनाती है सिखा रहे हो, तो आप कोई भी तरह का क्रिएटर हो सकते हो, राइट? तो मैंने उसी टाइम पे फिर पढ़ाना स्टार्ट किया एमबीबीएस के अंदर ही, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से मैंने स्टार्ट कर दिया था। और जहां तक बात है कंपटीशन की, तो देखो कंपटीशन हर जगह रहेगा इस दुनिया में, ठीक है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, काम ऐसा करो कि तुम्हारे जैसा कोई कर ना पाए। एप्पल एप्पल का तुम स्टैंडर्ड समझो, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लाइक जब बिल्कुल। डिस्कशन होगा तो आपस में भेड़ भेड़ झगड़ लेंगे, वो शेर है। तो ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि तुम्हारा नाम ही ब्रांड बन जाए भाई, कि तुम आशीष से पढ़ रहे हो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा तुम्हारे हाथ में एप्पल का फोन है बहुत बड़ी बात हो गई। तो वो थोड़ा सा एक एंटरप्रेन्योर माइंड भी होना चाहिए, जिसकी वजह से तुम स्टूडेंट को बेस्ट सर्विस कैसे दे सकते हो ये सोचो। तो इससे आप कंपटीशन से आगे निकल जाओगे। और पढ़ाना मैंने इसी वजह से स्टार्ट किया कि कुछ अलग करना है मुझे। बहुत बढ़िया चीज सर। और सीरियसली मैं भी आपके वीडियोस देखता हूँ, ठीक है? मतलब आप पढ़ाने का लेवल बिल्कुल अलग ही तरीका है आपका। हम भी हाँ। टीचर से पढ़े हैं, मतलब आप एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाते हो, वो चीज बहुत हाँ। बढ़िया लगती है सर मुझे। सो हाँ। आशीष सर, आपने क्लास प्लस, मतलब जैसे अभी आपने देखा उस टाइम भी जब आपने
चूज किया था क्लास प्लस को। बहुत कंपनीज थी टेक में जो बेसिकली ऐप बनाती थी, और हुँ, आप इनफ इतना हो कि आप खुद का भी डेवलप करवा सकते हो एप्लीकेशन आराम से, ठीक है। हुँ, तो हुँ। उस टाइम आपने क्लास प्लस को कैसे कांटेक्ट किया, क्या सोच थी और क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स थी जो मैच हुई और आपने हमारे साथ प्रोसीड किया? ओके तो देखो पहले तो पॉइंट ये था कि मैंने क्लास प्लस तक नहीं पहुँचा था, क्लास प्लस मेरे पास आया था, उससे बिल्कुल, पहले मेरे पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। बिल्कुल। तो पॉइंट ये था कि मुझे एक्चुअली ये सब चीज़ें पता नहीं चलती थी, मैं थोड़ा-सा ये डिजिटल इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा डरता था। बट प्रॉब्लम्स भी हज़ारों आ रही थी, कोई कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप मतलब बच्चों तक जा ही नहीं पा सकते थे, इतने बच्चे होते थे। तो जब क्लास प्लस ने कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने उनके बारे में बताया, ठीक है, तो थोड़ा-सा मूड बना मेरा और फिर मैंने पापा को बताया कि ऐसा-ऐसा है, तो पापा ने बोला कि, "यार, ये कर सकते हैं, तू ट्राई करके देख इसको।" तो फिर हमने वो डेमो वगैरह लिया, ठीक है, एंड तब मैं अमन शर्मा सर से जुड़ा था एक्चुअली और सर लाइक डेमो मिला बहुत प्रॉपर्ली एंड फिर फाइनली और हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट था मेरे लिए मेरे को याद है कुछ 10-12 फरवरी नहीं ये 2-3 मार्च को ये बात हुई थी कि मुझे एप्लीकेशन फाइनली बनानी है। एंड मैंने सर को कहा था, अमन शर्मा सर से मैं टच में था। मैंने कहा था सर देखो मेरे पास रहेगा टाइम कम, मेरे पास हमेशा से टाइम कम रहा है और मतलब ऐसा है कि अभी भी मैं यहाँ आया ना तो मैंने सर को 2 दिन बिल्कुल, पहले ही कहा भी था कि सर मैं इस बार नहीं कर पाऊँगा। तो सर ने कहा बिल्कुल। था सर आ जाओ 1 घंटे की बात है ऐसे करके। सही बात है, मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सर जुड़े हैं, ये बात तो है, सही बात। हाँ, तो फिर मैंने एक्चुअली फिर मतलब सर को ये कहा कि सर मेरे को इतने कम टाइम के अंदर ये सब काम करना पड़ेगा। सर ने कहा सर आप आपका साइड का देखो, मेरे साइड से चिंता मत करो और हमने कुछ 12-13 दिनों में कंप्लीट एप्लीकेशन तैयार कर दी। जब मेरा फर्स्ट डे था, जब सर हमें सिखाते थे कि कैसे कैनवा यूज़ करना है, कैसे सारी चीज़ें यूज़ करनी है, जो कि बहुत फंडामेंटल चीज़ है। बहुत सारे लोग मिस करते थे उन सेशंस को। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ जितने भी लोग हो, वो सब लोग सर के सेशंस को जॉइन करें। एक बेसिक बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग होती है फिर इंसान वहाँ पे ग्रो करता है, राइट? तुम लोग तो सोचो कि पहले ही दिन तुम हीरो बन जाओ ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो स्टार्टिंग छोटे से ही होती है। फिर मैंने जॉइन वॉइन भी किया। तो पॉइंट ये था कि 12-13 दिन में सर ने बहुत हेल्प करी। मैं भी लग करके बैठा था। पूरा एप्लीकेशन का डिज़ाइन-विज़ाइन मैं सर से कॉन्टैक्ट में था, दे भी रहा था। सर उसके फिर पिक्सल सेट करके करवा रहे थे। तो उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद था। तो क्लास प्लस ने ओवरऑल मेरी सिचुएशंस को समझा, ठीक है? मेंटल स्टेट को समझा कि इस इंसान को क्या चाहिए और हम लोग क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं एंड कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ये नहीं कि ये वो ऐसा कुछ लफड़ा नहीं, सीधा-सीधा बात टू द पॉइंट बात होती थी, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता था क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके ग्रेट। लिए हमेशा से थैंक यू टू द सर एंड द क्लास प्लस। थैंक्स टू यू सर ऑल्सो, क्योंकि आपने बहुत कम टाइम पे सर को कोई चीज हम सिखाते थे ना, तो सर हुँ, ऐसा नहीं था कि हमें उस चीज के बारे में दोबारा पूछते नहीं थे, स्टडी हुँ, करते थे। हाँ, सर ने क्वेश्चंस बहुत पूछे क्योंकि उनको ग्रो करना था, और ऑब्वियस है जिसको ग्रो करने में क्वेश्चन पूछते ही है। अच्छा सर, हुँ, मैं एक चीज चेक कर रहा था, आपके यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर बेस है। तो हाँ। क्या मतलब यूट्यूब को स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हो गया सर? और आपको क्या लगता है कि यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए 1 लाख तक पहुंचने की जर्नी कैसी रही है आपकी? क्या चीजें आपको लगता है एक नए यूट्यूबर को करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए? ओके तो बेसिकली जहाँ तक बात है यूट्यूब को लेकर के, तो देखो 1 लाख सब्सक्राइबर की जर्नी का जो पॉइंट है ना? मेरा इसमें ये मानना है कि सब्सक्राइबर बेस हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो यहाँ पे। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया क्योंकि मेरी ऑडियंस डॉक्टर्स की थी। डॉक्टर्स एक बहुत स्मॉल कम्युनिटी है। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस कुछ ऐसी होगी जो एक अच्छा खासा गैप लेती है, तो आपके बहुत जल्दी हो जाएँगे। तो पॉइंट जल्दी और लेस का मेरा मानना है वो नहीं होना चाहिए। आप लोगों को फोकस करना है किसी एक सब्सक्राइबर ने भी आपको सब्सक्राइब किया, तो वो क्या तुमसे खुश है कि नहीं? दैट्स माय मेन पॉइंट कि भई तुम एक-एक पे ध्यान दो, वो एक इंसान 10-10 को लेकर के आएगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वैसे मैंने चैनल चालू किए हुए मेरे कहीं न कहीं 4 साल हो गए, ठीक है? 3 और 4 साल मैंने एक्टिवली अच्छे से काम किया होगा 3 साल से, ठीक है? एंड टाइम बहुत कम मिलता था। सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि डॉक्टर्स को टाइम नहीं मिलता। बहुत कम डॉक्टर्स आपको मिलेंगे जितना ऐसे पढ़ा रहे होंगे, इतना डेडिकेटेडली। अभी रिसेंटली अपन 2-3 महीने में बुक भी लॉन्च करने वाले अपनी, ग्रेट। तो इन सब चीज़ों में क्या टाइम लगता है। तो 1 लाख सब्सक्राइबर इस तरीके से हुए, काफ़ी डिफिकल्ट जर्नी रही है, ठीक है? मेरा तो यही सजेशन सबको होगा कि कंसिस्टेंट रहो। कोई भी यार तुम खुद सोचो ना, अगर तुम एज़ एन एजुकेटर अपना करियर बनाना चाहते हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ क्या है? लोगों को चाहिए मिनटों में पैसा, कि मैं तो आज काम करूँ और 2 1 महीने में मेरे को पैसा आ जाए और मेरी ये सेल हो जाए, वो रेवेन्यू हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक छोटी-सी तुम पढ़ाई करते हो, बेसिक डिग्री ले रहे हो, उसके लिए तुम अपनी ज़िंदगी के 25 साल दे देते हो, नर्सरी से लेकर के वो पर्टिकुलर डिग्री के लिए। तो इस काम में तुम क्यों उम्मीद करते हो 1 महीने में हो जाए? एट लीस्ट 2 साल, ढाई साल टिक करके रहो,
रेगुलरली वीडियोस डालो, बच्चों से अपना फीडबैक लो कि तुम लोगों को कंटेंट सही लग रहा है कि नहीं, एंड रेगुलरली इंप्रूव करो। आई कैन गारंटी तुम लोग बहुत आगे बढ़ोगे, उसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता। बट तुम लोग सोचो मिनटों में कोई चीज सक्सेस मिल जाए तो वो गलत बात है, और इसका कोई मतलब भी नहीं है। मिनट में मिलेगी तो मिनट में खत्म भी हो जाएगी। तो मेरे को 3 से 3.5 साल लग भी गए, और इसी वजह से मतलब आज अपन फंडामेंटली स्ट्रांग है। एंड आज इस लेवल का अपन ने कंटेंट बनाया है। जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा रखा है फिजियोलॉजी अपने चैनल पे, 99% अभी रिसेंटली नया सब्जेक्ट चालू किया है, और 2 से ढाई साल के अंदर इंडिया के अंदर नंबर 1 फिजियोलॉजी के अंदर मैं एजुकेटर बन चुका हूँ। और उसमें पॉइंट एजुकेशन का भी था ही नहीं, बच्चों की फीलिंग्स को समझना था। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो लोग आप समझो, कंसिस्टेंटली वर्क करो, हार नहीं मानना। 2 साल तो लगेंगे यार, तुम लोग इस चीज को भूल जाओगे, मिनटों में हो जाए। सब लोग यहाँ पे यही आते पूछने के लिए, 10 दिन में ग्रो करा दो। अरे यार हलवा है क्या, अगर 10 दिन में होता तो सभी कर लेते, फिर तो वैल्यू ही नहीं होती मेरी, मैं यहाँ आता ही कैसे। तो बिल्कुल। मेहनत करिए, तुम भी करो, तुम भी पहुंचोगे। सही है सर, ग्रेट। एंड सर मुझे एक चीज और जाननी है, जैसे सर सर मेरे को एक एक चीज हाँ बोलनी है। बोलिए। मैं टाइम ज्यादा तो नहीं ले रहा ना, नहीं मतलब नहीं नहीं आंसर में शॉर्ट में भी रख सकता नहीं हूँ, नहीं 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 जितना नहीं सही है नहीं ना। सर, आप बहुत बढ़िया समझा रहे हो। इवन आपका जो एज है ना, उस एज के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मतलब इतनी कम एज में ना इतना अच्छा एक्सपीरियंस कोई शेयर नहीं कर सकता। सीरियसली बोल रहा हूँ ये चीज। और बहुत बढ़िया तरीके से आप समझा रहे हो। और ये यूट्यूब वाली आपने बात बोली है, ये मैंने अपने सेशंस में काफी बार अपने एडुकेटर्स को बताई है। यूट्यूब इज नॉट लाइक दैट कि आपने आज चैनल बनाया। यार मैं अपना हम्म। ही बता देता हूँ, मेरे चैनल पे 900 सब्सक्राइबर, टोटल 900 हो गए हैं। और मुझे अभी आई गेस 6-7 महीने हुए हैं, और मेरे पास ऑडियंस इनफ है। तो सोचिए यूट्यूब पे मेन चीज क्या है, अगर आपके 900 सब्सक्राइबर है ना, आपके 500 व्यूज भी आ रहे हैं, ऑडियंस रिटेंशन बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं आपने सब्सक्राइबर 1 लाख कर लिया, आपके व्यूज नहीं आ रहे। सर की यूट्यूब चैनल की मैं बात बताऊं तो ये जितने भी डाउनलोड्स इनके आए हैं, ठीक है, ये इनके वहीं से आए हैं। और उन्होंने डाउनलोड क्यों किया कि वो इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर इनकी ऑडियंस रिटेंशन अच्छी नहीं होती, उनके साथ डीलिंग अच्छी नहीं होती, तो लोग डाउनलोड नहीं करते। तो यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे सर। 45,000 डाउनलोड्स, ऑलमोस्ट 40 to 45,000 डाउनलोड्स तक है। अच्छा, इनके प्ले स्टोर में 10,000 डाउनलोड्स आपको शो हो रहे होंगे, वो 50,000 तक जाने के बाद ही 50 के प्लस प्ले स्टोर ऐड करता है। तो सर इतने डाउनलोड्स आपके हुए हैं, क्या मतलब किस तरीके से आपने प्रमोशन किया अपने एप्लीकेशन का कि आप इस लेवल तक इतने डाउनलोड तक पहुंचे हो? देखो इसके अंदर एक सेकंड, मतलब आप एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझे, वैसे क्या जवाब हम्म, देने में बड़ा मजा आता है मेरे को। ऐसे मेरे को बोलने के लिए बहुत कुछ हम्म, है मेरे दिमाग में, बस मेरे को ऐसा होता है नहीं कि सुनने वाला चाहिए। और यहाँ बहुत सारे लोग मुझे झेलने के लिए आए हुए, नहीं मैं नहीं सब सर, बिल्कुल। बताऊंगा आज। आप बताइए बताइए सर। तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो मैं एक दो पॉइंट लिख देता हूँ कि ये सारी चीजें बतानी है मेरे को। नहीं नहीं सर, देखो आप बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक सर ने वर्ड यूज किया, कि आज इनके 45,000 डाउनलोड्स हुए हैं, तो वो एक्चुअली वो बच्चे हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं। दैट्स द मेन पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिस्पेक्ट से ज्यादा, रिस्पेक्ट तो चलो एक अलग वर्ड है, वैसे इससे अच्छा वर्ड है ट्रस्ट करते। लोगों को भरोसा है कि ये बंदे के पास अगर अपन जाएंगे तो बढ़िया कंटेंट मिलेगा। देखो कंटेंट ऐसा बनाओ, समझ लो तुम, मेरा तो हमेशा से ये मानना है, बच्चे में टैलेंट तो होता ही है। बच्चा पैदा होते ही उसका वो नहीं होता कि वो डॉक्टर बन जाएगा। इट इज द टीचर हु मेक्स हिम, है ना। अगर गुरु द्रोण बनोगे ना, तो अर्जुन बनाओगे, सीधी सी बात है। मैं हमेशा यूट्यूब पे फोकस करता था, जो वीडियो सारे लोग, अभी आप जितने भी, मैं ऐसा देखता हूँ जितने भी यूट्यूबर्स है, जैसे मेरी कम्युनिटी के बहुत से यूट्यूबर्स कैसे वर्क करते हैं, एजुकेटर्स, आई मीन एजुकेटर्स, वो क्या करेंगे, एक कंटेंट है उसको आप चाहो तो 15-20 मिनट में पढ़ा दो, आधा घंटा में पढ़ा दो, 1 घंटे में पढ़ा दो। मैं उसी कंटेंट को बनाने के लिए 3-3 घंटे लेता हूँ। फिर मैं ये एनालाइज करता हूँ कि मुझे कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, बच्चा किस साइकी स्टेट में है। भाई बच्चे की साइकोलॉजी को समझो, वो टेंशन में है। समझ लो, तुम सोचो कि मैं मस्त हिलते हिलते पढ़ाऊंगा, गड़बड़ है। एग्जाम टाइम है, उसकी साइकी स्टेट अलग है। बच्चा जस्ट आया है, तुम सोचो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, गलत है। क्यों? क्योंकि वो अभी स्टार्ट किया है, ग्रो करना है, अभी वो नर्सरी क्लास में। अगर कोई फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में है, तो वो नर्सरी क्लास में है ना। तो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझो, कि वो कैसे सोच रहा है, और कंटेंट में मेहनत करो। एक्चुअली क्या होता था, मैंने 3 साल लगा दिए एक सब्जेक्ट पढ़ाने में। जितने भी आपको एजुकेटर्स मिलेंगे वो 2-2 3-3 महीने में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर देते। चाहो तो मैं भी कर सकता हूँ, बहुत पैसा बना सकता हूँ, ठीक है। एक सब्जेक्ट पढ़ाओ फिर पैसा आया, एक सब्जेक्ट पढ़ाओ फिर पैसा आया, पर मैं कभी ऐसा नहीं करता। मेरा हमेशा मानना है क्वालिटी इतनी स्ट्रांग रखो, इतनी स्ट्रांग रखो कि तुम्हें कोई रिप्लेस ना कर सके। तुम एक आइडियल सिनेरियो बन जाओ, जैसा होता है ना एप्पल आइडियल सिनेरियो, तेरे पास एप्पल है मतलब बड़ी बात है, तुम मुझसे पढ़ रहे हो मतलब बड़ी बात है। तो ये वाइब्स जो है वो यूट्यूब की वीडियोस में लोगों को दिखते ही है, राइट। और उसी ट्रस्ट के कारण वो ऐप को डाउनलोड करते हैं, एंड लेटर दे मे कन्वर्ट और दे मे नॉट, दैट्स देयर पॉइंट। लेकिन जो कन्वर्ट हुए हैं, वो
पॉइंट ये है कि जिन्होंने लिया उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज इंस्टाग्राम पे हजारों में मैं रिजल्ट डाल रहा हूँ, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज एम्स दिल्ली से लेकर के छोटे से छोटे कॉलेज का सबका स्टैंडर्ड सेम है। आज सब लोग इतने स्टैंडर्ड लेवल पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं जो एक्स टाइम लग रहा है एक कंटेंट को पढ़ाने में, मैं 5x टाइम देता हूँ कि कंटेंट बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा कि इंसान है ना मूवी छोड़ के मेरी वीडियो देखेगा। लगना ओके सर। चाहिए यार क्या पढ़ाया है, तालियां बज जानी चाहिए ऐसा। तो ये वाइब्स और ये साइकी के साथ ही आप लोगों को पढ़ाना है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, एक और चीज, ये तो बहुत बढ़िया आप तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं। जैसे आपके पास 45,000 डाउनलोड्स आए हैं, स्टूडेंट आपको चैट पे मैसेज भी भेजते होंगे एप्लीकेशन पे, तो आप इन चीजों को कैसे हैंडल करते हो? मतलब ऐप के थ्रू आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि कौन से स्टूडेंट कोर्स लेने वाले हैं, कौन से स्टूडेंट हॉट है, वो हमें जैसे हमारे एआई टीचर है, तो उसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हो ओके कन्वर्जन तो के लिए? हाँ, तो देखो इसके अंदर एक्चुअली लफड़ा ये है कि ये मैं एक जो चीज गलत कर रहा हूँ वो ये है कि मैं एक्चुअली लीड्स को एनालाइज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है लीड्स को एनालाइज करने का, राइट। और जहां तक बात है चैट सेक्शन को लेकर के, तो 100% टीम बनानी पड़ती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है ना, स्टूडेंट को ये समझाना कि अगर तुम्हें बेटर सर्विस चाहिए तो थोड़ा कॉस्ट लगेगा। कभी कभी आप लोग यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स ऐसे होते होंगे जो सोचते होंगे यार अगर मैंने 200 रुपए रख रखे 250 कर दूंगा तो बच्चा क्या सोचेगा। अरे यार तुम एक अफोर्डेबल लेवल पे सब काम करोगे ना तो सब बढ़िया है। अदरवाइज कोई दूसरा इंसान आके अफोर्डेबल एजुकेशन देके तुम्हें रिप्लेस कर देगा। तो पॉइंट बीइंग अफोर्डेबल स्टेट में बेस्ट सर्विस दो। अब होता क्या है, मेरे को टीम बनानी पड़ती है कि हाँ मैं स्टूडेंट को रिप्लाई देने के लिए एक टीम रख सकूं, है ना, टाइम दे सके वो लोग, है ना, और बिल्कुल। उनको बेटर सर्विस मिले। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, अगर स्टूडेंट पे ध्यान दोगे, वो राजा बनना चाहिए। चाणक्य कभी राजगद्दी पे नहीं बैठा था, उसने अशोका लाया था, चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था, बिंदुसार को बनाया था, है ना, बिल्कुल चक्रवर्ती बिल्कुल। अशोक सम्राट। तो तुम्हारी स्टेट ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को राजा बना के रखो, तो वो तुम फिर हीरो ही हो अपनी कहानी के। तो जहां तक बात है इस चीज को लेकर के कि मतलब कि क्या मैं कह रहा था, यही कि स्टूडेंट को कैसे डील मैनेज किया। तो आपको थोड़ा कॉस्ट रखना पड़ेगा और एक गुड टीम बनाओ तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। एंड बच्चों को एक्सप्लेन करो कि तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। जो एजुकेटर बच्चों का ध्यान रखता है ना, बच्चे उसका ध्यान रखते हैं। सही है सर। सर बाकी अच्छा, लोग कुछ हाथ रेस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन। हम एंड में क्वेश्चंस ले लेंगे सर, वन बाय वन मैं ना। सब लोग लिख के रखो, बड़ा मजा हाँ, आएगा, मजा आने चैट वाला है। पे चैट पे आप लोग अपने क्वेश्चंस प्लीज टाइप कर दीजिए, बेटर है चैट पे टाइप कर दीजिए, ठीक है, हाँ मोमेंटम। या तो चैट पे टाइप हाँ करो क्योंकि बहुत हाँ ऐसे हो जाएगा, लफड़ा हाँ, हो जाएगा, वही। बहुत सारे लोग एक साथ बोल। अच्छा आशीष सर, मुझे एक और आपसे चीज पूछनी है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? मतलब अभी देखो हम अच्छे डाउनलोड्स तक पहुंच चुके हैं, हमारा बढ़िया यूट्यूब भी चल रहा है, ठीक है, हमारा फ्यूचर का क्या प्लानिंग है कि हम इसको और ग्रो करने के लिए क्या क्या करने वाले हैं? ओके, देखो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा जो प्लान है, एक तो वो ये देखो, हर इंसान जैसे मेरा देखो ये अपना ओपिनियन है। इसको हालांकि मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं, जैसे मैं ऐसे कभी डिस्कस करता हूँ तो वो लोग उसको नेगेटिव थम्स अप देते हैं, ठीक है, कि भाई तू ये गलत सोच रहा है, ऐसे नहीं होता। तो होता है एक्चुअली, है क्या समझना। सब लोगों का ये मानना है कि आशीष तुझे अलग अलग एजुकेटर्स लाने, राइट, तभी तुम ग्रो कर सकते हो। एज अ सब्जेक्ट तुम्हें अलग अलग एजुकेटर्स लाने अपने एप्लीकेशन पे, तब तुम ग्रो कर सकते हो। पर मेरे को प्रॉब्लम ये होता है उसके लिए प्राइस बढ़ाना पड़ता है, और मुझे प्राइस बढ़ाना कभी नहीं अच्छा लगता क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगला इंसान के पास भी पैसा नहीं है ना। देखो एथिक्स हमेशा रखो इस जिंदगी में। तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात समझा रहा हूँ। लोग कहते हैं ना भाई यार ये कैसे हो गया इसके साथ, ये तो होना ही नहीं था। तो ये होता कैसे, ये तो प्रकृति का चमत्कार है ना, होता है ना किसी को कुछ नहीं मिलना था वो भी मिल गया। तो कुछ चमत्कार नहीं है, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। तुम कुछ अच्छे काम करोगे तो प्रकृति तुम्हें चमत्कार दिखाती रहेगी। तो एथिक्स पे भी ध्यान रखो, प्राइस वगैरह ऐसी रखो कि एक तो बच्चे को कंफर्टेबल रहे, ठीक है। एंड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हारे को अफोर्डेबल एजुकेशन देना है। और कोशिश करो बांटने की। तुम जितना टीम मेंबर्स को बांटोगे ना, लोगों को ये लगता है कि मैं बांटूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। तुम बांटोगे तो वो तुमको अच्छा प्रोडक्ट देगा, अच्छा कोर्स देगा, एजुकेटर्स जुड़ेंगे और ऐसे ऐसे तुम ग्रो होंगे। हमेशा याद रखो, दूसरों का पैसा नहीं खाना, कोलाबरेशन में वर्क करो। इस जिंदगी में हाथ मिला के काम करोगे तो तुम भी आगे बढ़ोगे, वो भी आगे बढ़ेगा। तुम सोचोगे उससे आगे मैं निकल जाऊं, ऐसा नहीं होता। दो लोग हाथ मिलाओ और दोनों आगे बढ़ो तो दोनों आगे चलोगे। कोलाबरेशन करो और अपनी टीम बढ़ाओ और सब आगे बढ़ो। स्टूडेंट का ध्यान रखो, उनके फीडबैक पे फोकस करो, कभी नहीं रुकोगे, गारंटी। ग्रेट सर, ग्रेट सर। इसके अलावा मुझे ये बताइए, जैसे क्लास प्लस कंपनी में जब आप जुड़े थे मेरे साथ, ठीक है, तो मैंने आपको एप्लीकेशन दी थी, मैं थोड़ा सा आपको हैंड होल्डिंग की थी, ठीक है, मतलब मेरे को लगता है आप पानी पी लीजिए सर आराम से। हाँ नहीं फिर मैं तो पीता रहता हूँ पानी, ठीक हाइड्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सर उसके बाद जैसे 2-3 महीने आप सीख गए थे, उसके बाद आपको हमने दूसरी टीम में शिफ्ट किया,
टीम बाय टीम आज आप जिस टीम के साथ हो उसको हम बोलते हैं की अकाउंट मैनेजर्स, ठीक है? आपकी वो जर्नी कैसे रही है और वो टीम आपको क्या-क्या सजेशंस देती है, क्या-क्या इनपुट्स देती है चीजों को लेकर, वो थोड़ा बताइए? देखो, तो सबसे पहले अपन जिनके साथ थे वो स्टार्टिंग में मतलब जस्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब हुआ था, तो अपन को लाइक एक डेमो टीम जो बताती थी कि भाई इस तरीके का डेमो है एंड ये इसके अंदर फीचर्स रहेंगे और आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद जब अपन एप्लीकेशन ले लेते, फिर अपने साथ ग्रोथ टीम रहती है, जैसे अपने अमन सर हो गए, वो अपन को कुछ फंडामेंटल्स बताते हैं कि थंबनेल कैसे बनता है, यूट्यूब कैसे होता है, एप्लीकेशन कैसे रन होती है, टीम कैसे बनाते हैं, स्टूडेंट केयर कैसे होगा, सब कुछ बताएंगे वो। ठीक है। उसके बाद वो लोग शिफ्ट होते सेल्स को लेकर के कि सेल्स कैसे बढ़ाते, वेबिनार कैसे करते, ये सब चीजों को लेकर के। और फिर फाइनली अपन शिफ्ट करते की अकाउंट मैनेजर पे। ये वो स्टेट है जहां पे एजुकेटर को अथॉरिटी मिलती है कि अब वो अपने डिसीजन ले सके एंड उसको कोई इशू हो तो की अकाउंट मैनेजर उसके लिए अवेलेबल है। ठीक है। दो कभी कभार ऐसा होता है, थोड़ा 19-21 हो जाता है। ठीक है। क्योंकि देखो ये प्रमोशन, देखो मैंने बताया ना, मैंने एक और बात, मैंने अपने चैनल पे आज तक एक भी स्पॉन्सरशिप नहीं करी। मेरे को इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स मिलते हैं ना कि सर ये कर दो, ये कर दो, 1 लाख दे देंगे, 1.5 लाख दे देंगे। मेरा सिंपल होता है, मैंने तेरा प्रोडक्ट यूज नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा स्पॉन्सरशिप, सही और बात है। मैंने यूज किया होगा तो तेरे को बोलना भी नहीं पड़ेगा, मैं वैसे भी कर दूंगा। तो यहाँ पे भी आज मैं आया हूँ तो आप लोगों को गलत बताने नहीं आया कि मेरा ये वो, मैंने बताया ना, एथिक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही गलत है। दिशा देना गलत बात है। तो होता है कभी कभी, लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है सर, थोड़ा की अकाउंट मैनेजर के साथ की थोड़ा लेट रिप्लाई मिला। बट यस, एज सच इतनी अच्छी सर्विस, इतने अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर, स्टिल अ गुड डील। ठीक है। एंड दे आर इम्प्रूविंग अ लॉट एंड इनफैक्ट अगर आप ऐसे ऐसे देखोगे ना इम्प्रूवमेंट वाइज, तो वो बहुत इंप्रूव कर चुके हैं पहले के कंपैरिजन में, आज के कंपैरिजन में बहुत इंप्रूव कर चुके हैं। और पहले में भी ये बहुत हाईएस्ट थे। कहने का मतलब, अगर अपन एक एक प्लेटफॉर्म पकड़े जहां पे बहुत सारी एडटेक कंपनीज है, राइट, तो उनमें ये अच्छा थे, राइट। उसके बाद ये और भी ग्रो कर रहे हैं, सो कोई इशू नहीं है। प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर टीम मिलती है। और उसमें भी मतलब आप जैसे उसके अंदर भी इन्होंने थर्ड पार्टी चीजें जैसे लाते जा रहे हैं, जैसे किसी को बुक्स बनानी है तो एक्सेस मिल जाता है। इन्होंने रिसेंटली इसी बार मुझे आज ही अपने की अकाउंट मैनेजर जो सर अनुभव सर, उनका सुबह ही मैसेज आया कि सर अपन ने वो मेटा के साथ टाई अप करके अब अपन डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, तो वो सब चीजें भी ये मतलब आपको अहेड ऑफ द कंपटीशन रखेंगे इनके साइड से। और आफ्टर ऑल अब फिर आपके साइड का गेम है कि अब आप कितना कंटेंट डालते हो तो आप ग्रो कर जाओगे। दैट्स माय पॉइंट। तो ग्रेट ओवरऑल सर। इट्स अ गुड, वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। हाँ। एंड सर मुझे बताइए, जैसे आप कोर्स मेकिंग स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहती है? आप टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करते हैं, मतलब पीडीएफ सेल करते हैं या वीडियोस, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है इस चीज को लेकर? ये अब क्वेश्चन हम ले लेंगे मतलब चलो बीच बाद में में, देखते हाँ हैं। हाँ, इनको आप लोग लिख करके रख दो, फिर हाँ जाएंगे नहीं, फिर अपन कर देंगे बिल्कुल। सेटिंग, है ना। हाँ सर, क्या क्वेश्चन था, मैं भूल गया। क्वेश्चन ये था सर, आपकी कोर्स मेकिंग स्ट्रेटेजीज क्या रहती है? मतलब आप टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं या पीडीएफ या वीडियोस, मतलब क्या स्ट्रेटेजी रहती है? कोर्स कैसे बनाते हैं आप? देखो, जहां तक स्ट्रेटेजी की बात है ना, तो मैं अभी तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देता हूँ एंड पीडीएफ नोट्स देता हूँ। ठीक है। बट बेसिकली मैं रिकमेंड करूंगा जितने भी एजुकेटर्स, अगर वो फुल टाइम एजुकेटर है, मेरा एजुकेशन मेरा पैशन है। ठीक है। मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना ही पसंद है। मतलब मुझे पढ़ाना ऐसे शौक है कि हाँ चलो यार, पढ़ाते हैं बच्चों को, सिखाते कि जिंदगी कैसी चीज है। मैं पढ़ाने के साथ साथ है ना, भारी ज्ञान और बाहर का ज्ञान और देता रहता हूँ, भले मुझे हो ना हो, पर लोगों सही को है। पसंद आता है मेरा स्टाइल। ये बढ़िया तो सर। हाँ, तो वो चीजें सिखाते हैं। तो स्ट्रेटेजी ये रहती है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता तो मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड करने होते। बट मैं यार रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अगर फुल टाइम एजुकेटर हो तो लाइव क्लास पे जाओ। ठीक है। उससे ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है। और आप लोग मानोगे नहीं, जितने भी एडटेक है, देखो कंपटीशन बेस्ड मार्केट है। ठीक है। अगर मार्केट के पॉइंट से बात करें तो क्लास प्लस भी है एंड अदर प्लेटफॉर्म्स भी है, सब कंपटीशन बेस्ड मार्केट है। तो सारा कंपटीशन जो जिस सेंटर पे घूमता है ना, वो है लाइव क्लास को लेकर के, कि किसका लाइव क्लास का फीचर्स एंड वगैरह वगैरह स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और उसके अंदर क्लास प्लस बहुत अच्छा कर रहा है। अभी क्लास प्लस ने जयपुर के अंदर कुछ ऐसे दिवाली को लेकर के एक हाँ, एक एंगेजमेंट बढ़े एंड एक अच्छी सी प्यारी कम्युनिटी बने, उसको लेकर के पटाखे भी फोड़े थे, बातें बातें करी थी। वहां पे भी इन्होंने लाइव क्लास को लेकर के और नए नए फीचर्स लाए। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग लाइक स्टेगनेंट है कि एक एक चीज किसी को माल बेच दिया तो बस अब राधे राधे सर, अब मिलते हैं आपकी एनिवर्सरी पे शादी की। ऐसा नहीं है। पॉइंट ये कि आप वो आपसे हर टाइम कनेक्टेड है, हर टाइम कनेक्टेड है, हर टाइम न्यू कर रहे। तो लाइव क्लास आप लोग करें। एंड इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास क्लास बहुत अच्छा कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यही एक अच्छा तरीका है आप कोर्स को बनाने का। बाकी मेरा तो, मैं रिकॉर्ड लेक्चर पीडीएफ रहता है, टेस्ट सीरीज का भी टाइम नहीं मिलता, मैंने आपको बताया मेरे को भी टाइम नहीं है। मे बी इन फ्यूचर मैं करूं, बाकी देखते क्या रहता है। ग्रेट। वैसे भी ऑडियंस तो सर बन ही रही है, हम आराम से कर ही सकते हैं।
ऐसे हाँ, मुझे ये जानना है कि आपको इन जो भी हमारे एडुकेटर्स जो जीरो से स्टार्ट करते हैं, उनके लिए आपके क्या टिप्स हैं? उनको क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? मोटिवेशन क्या है आपके एंड से मतलब उनके लिए? क्योंकि मतलब मुझे कई एडुकेटर ऐसे मिलते हैं, वो ये बोलते हैं आप आपको मैं वीडियो अपलोड करूंगा, बोलेंगे इनके तो 1 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है? आप हुँ। उनको मोटिवेशन बताइए कि भाई 1 लाख तक पहुंचने की क्या कैसा लगता है स्टार्टिंग में 1 से 100 तक पहुंचने में, थोड़ा वो बताइए। हुँ, ठीक है। देखो मैं एक बहुत बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ, तुम लोग ऐसे सुनोगे ना तो तुम लोग ऐसे तालियाँ हम्म, बजाओगे, हालाँकि हम्म, आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि म्यूट है। ठीक मैं बहुत ठीक है। ज़िंदगी की एक सबसे ख़ास बात बताता हूँ। सबसे बड़ा लफड़ा एक और पता है क्या है ना? मैं आपको बताऊँ, आप लोग अपनी ज़िंदगी की पहली सीढ़ी को किसी और की ज़िंदगी की 10वीं सीढ़ी से कंपेयर करते हो। एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मान लो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? कोई और स्टूडेंट है, मेरे से पढ़ा, वो सेकंड ईयर में आ गया, उसने सोचा कि मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस को पढ़ाऊँगा, ठीक है? अब उसने वीडियो डाली, ठीक है? उसकी वीडियो पे पहले दिन आए 28 व्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। अभी मैंने वीडियो डाली तो मेरी वीडियो पे आए 500 व्यू, बराबर? अब वो क्या सोच रहा है, अब मान लो उसने दूसरी वीडियो डाली तो 28 के 29 व्यू हो गए, ये हो सकता है 27 व्यू हो जाए, बराबर? तो उसको क्या लगता है, भाई यार आशीष को देखो क्या लेवल पे पढ़ा रहा है यार, मतलब मैं तो अड़ता ही नहीं हूँ, मेरे तो सब्सक्राइबर भी नहीं है, व्यूज भी नहीं आ रहे। भाई 500 उस इंसान के व्यू आ रहे, कम से कम मेरे 50 तो आए, 28 आ रहे। अब उस इंसान को मैं कैसे समझाऊं कि तूने ये तेरी पहली वीडियो डाली है, मैंने जब मेरी पहली वीडियो डाली थी तो मेरे 12 व्यू आए थे, तू मुझसे अभी भी 2.5 गुना आगे, आ गया। 250% की ग्रोथ पे। कहने का मतलब जो काम मेरी 10वीं सीढ़ी पे हुआ, वो काम तेरी चौथी सीढ़ी पे हो जाएगा। अब सही उसको, बात इस है। इंसान को समझ होनी चाहिए कि तू बहुत अच्छा कर रहा है। इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ कि कभी भी अपनी जिंदगी का पहला कदम किसी और की जिंदगी के 10वें कदम से मत कंपेयर करो, उसकी बिल्कुल। जिंदगी के पहले कदम से कंपेयर करो, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। सोच के देखो, तुम डबल पे हो तो तुम इससे ज्यादा तेज हो तो तुम जल्दी ग्रो कर जाओगे। तो ग्रेट मेरी सर। ये एक बेसिक फिलोसॉफी थी, और ये फिलोसॉफी बहुत लोगों के पास नहीं होती, और उसी वजह से वो जो काम है उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं कि हमारे पास तो कुछ आ ही नहीं रहा। ये सबसे बड़ा लफड़ा है। तो देखो, सारा खेल है बुद्धि का। इंसान और इस दुनिया में सारा खेल है बुद्धि का। आपका नजरिया बदलेगा ना तो दिमाग अलग ही लेवल पे चलेगा, ठीक है ना? सही बात है। तो जितने भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, जितने भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मेरी एक ये राय है कि अपना पहला सिद्धि उसके पहली सिद्धि से कंपेयर करो, यू विल फाइंड द ग्रेट रिजल्ट्स, ठीक है। दूसरी ग्रेट बात, सर। दूसरी बात, आज के टाइम पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, इन्वेस्ट करो, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत गलत बात है कि जो काम मैंने 1 साल में सीखा कि यूट्यूब कैसे करते, सर आपको अमन शर्मा सर से फंडामेंटल आइडिया लग गया, ठीक है, थोड़ा और इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, आपको यूट्यूब के कोर्स मिल जाएंगे, 1200 रुपए में तो टॉप कोर्स मिल जाएंगे। तो सही क्या बात है। जाता है यार, थोड़ी सी दूर की सोच रखोगे ना तो गेम यूं पलटोगे, है ना? सही बात। सोच हमेशा राजाओं वाली रखो, एम्प्लॉय वाली नहीं। तुम्हारा यूं होना चाहिए कि राज कैसे करना है दुनिया पे, तो थोड़ा डिफरेंट कैसे चलना है। सही है। जीरो वालों को ये है, काम उतना ही करो, है ना, मेहनत उतनी करो। अच्छा एक और बात, जीरो पे जो है, तो मान लो 5 सब्सक्राइबर है, 10 आए, 2 डाउनलोड आए, ठीक है, उस इंसान को कॉल करो, है ना, कॉल करके क्या पूछना है कि तुमने क्यों डाउनलोड किया एप्लीकेशन को, तो वो बोलेगा यार तुमने मस्त ऐसे बात करी इसलिए डाउनलोड किया। तो वही बात को अगली वीडियो में रिपीट करो, है ना, तो तुम्हें पता चला ना कि इस इंसान को ये अच्छा लगा इसलिए इसने डाउनलोड किया, तो सही इस बात पे है। काम कर, तो ये इसको कंटिन्यू कर रहा है। अब उससे पूछो खराब क्या लगा, वो बोलेगा यार मेरे को लग रहा है ये नोट्स अच्छे से डिजाइन नहीं है, मेरे को तो राइटिंग ही समझ नहीं आ रही। तो तुम्हें फीडबैक मिला, उस पर काम करो, और अगली वीडियो में ये कहो कि अब तो देखो हमने नोट्स भी अच्छे से डिजाइन किए, तो 4 सब्सक्राइबर और आएंगे, और ये ऐसे ऐसे करके तुम आगे बढ़ोगे। ग्रेट सर, बहुत मतलब आपने बहुत बड़ी बात की है, ठीक है। हाँ। और आई होप जो लोग वीडियो को देखेंगे या जो देख रहे हैं उनको एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। आशीष सर, अभी हम एक काम करते हैं।